बाहर देखने के हम लोग छुप जाते थे कि बाहर कोई नहीं है। एक दफा तो हमने ऐसा किया कि ना आप बाहर से कोने लगा दे, वो अंदर बजा रहे हैं, हम लोग बजा रहे हैं। जो एक गाना भी होता है वो तो आप गाना सुनते हैं ना, कौन सा गाना? कौन सा गाना? नचदा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पता है कि फ्री हुए हैं तो हम सब कज़न वगैरह बैठी थी, तो हमने कहा हम बचपन की बातें नहीं ना कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आप सारी बातें शेयर कर लें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पापा की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। कल तो इसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, इसके पेट में बहुत शदीद दर्द था, तो मैं इसके जाके डॉक्टर से दवाई ले, अब काफ़ी बेहतर है, अब इस काफ़ी बेटर महसूस हो रहा है। हाँ, और अब हम आपको सबकी मेमोरी शेयर करेंगे आपके साथ। और ये है मेरी छोटी सी मुन्निया, ये आपको करके बताएगी। आप बताएं। आप मेरी कज़न ना बचपन में ऐसे डांस करती थी गाने पे। हम अपनी मेमोरी के बारे में बताएं, बचपन में क्या हुआ था आपके साथ? बचपन में मैं बताती हूँ, मेरा एक कज़न है, उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ तो हम सब के साथ क्या हुआ था ये बताएंगे। तो इसके बाद ना ये बैठा सामने, ये अपनी शक्ल नहीं दिखाता क्योंकि ये थोड़ा शर्मीला है। लेकिन हाँ, ये इसके पास जो फिश छोटी छोटी वो नहीं होती, फिश नहीं होती, तो ना इसने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड को देने जाता हूँ, तो हमने कहा हम भी साथ चलते हैं, तो हम लोग फ्रेंड के घर चले गए, तो उसने हमें तमीज़ से बिठाया, बड़ी खातिर नवाजी की उसने। तो हमें कहा कि ना बैठो मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ खाना वगैरह, तो हमें उसकी मम्मा घर पे नहीं थी? नहीं, उसकी मम्मा घर भी नहीं थी, उसके तो हम अकेले गए थे। तो उसके बाद उसने बनाए, पकौड़े बनाने लगी, वो ना ऑयल ना ज़्यादा ना गर्म हो गया था, तो उसके बाद उसने ना ऐसी, मतलब छोटी बच्ची थी, उसे कुछ अक्ल नहीं थी, उसने ऐसे थोप दिया, तो उसके बाद ना वो पकौड़े दारी थी, तो कढ़ाई में आग लग गई, तो पीछे उसकी मम्मा आ गई, हम लोग डर के मारे हम लोग पेटी के पीछे, फिर हम लोग उसकी मम्मा पेटी के पीछे भाग गए, उसकी मम्मा आ गई थी। एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। एक दिन मैं ना जा रही थी, तो बचपन में छोटी थी, तो मैं ना किसी के ना वो दरवाज़ा बजा के छुप गई, तो बाद में ना अभी 2-3 दफ़ा मैंने ऐसे किया, वो ऐसा चलाक आदमी था ना, वो छुप गया, उसने कहा जब ये आएगी इसको पकड़ूंगा मैं, तब मैं ना जो गई उसके दोबारा घंटे में उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे ना कमरे बंद करके जंजीरों से बांध दिया था। कहते मैं आपके कज़न को बुलाता हूँ, वो उनसे पूछता हूँ इनको ये आपने ये सिखाया है। उसके बाद मैंने ये घंटी बजाना बेल बजाना खत्म कर दिया, छोड़ दिया। और ये मेरी कज़न थी ना, ये हमने जाके ना वो मैं बताती हूँ, वो जो बात वो आ गई थी, उसकी मम्मा आ गई थी, तो ना ये भाग गए थे, इन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, मैं अंदर रह गई, इसने मुझे पकड़ लिया, उसको मैंने उसके हाथ को मैंने छुटवा के मैं ऐसे भागी ना, फिर ना अगले दिन ऐसे ये भाग रही थी कि इसके पीछे पुलिस लग गई, अगले दिन डोरी लगा के भागी। अगले दिन वो हमारे शॉप पे आई हुई थी, हम पता ही नहीं, हमने बाहर देखा, तो हमने क्या हमारे घर शिकायत लगाने आएगी, हम कमरे में छुप गए, हमने नाम भी को बताया, हमने किसी को भी नहीं बताया, ये नहीं पता हमारे घर काम करने आई थी वो शॉप पे। और मतलब हम आप बताएंगे उसके बारे में, हम लोग जब छोटे थे हम जाते पढ़ने कुरान पाक बाजी के घर, तो बाजी ने सबकी लगाई हुई थी बारियां, तो हम मतलब सब जाते गन फेंकने, हम लोग गन फेंकने जाते थे। तो एक दफा ना गन हमने वहां फेंका, तो बंदा ना वहां पे नहीं था, गन हम फेंकने जाते थे, एक जाने की बारी लगी होती थी, सारे इकट्ठे हम जाते थे, वाशरूम का पूछ के एक जाने गन का पूछता था, 2-3 जाने वाशरूम का जान के बहाने लगा के ना आते थे सारे पीछे हम चले जाते थे, फिर घंटियां बजाते थे, घंटियां बजा के भाग जाते थे। एक दफा तो हम छुप गए, बंदा ही बाहर खड़ा हो गया, बाजी कहती थी कि तुम लोग गन फेंक जाते, तुम लोग जाते कहाँ हो, तुम सब इकट्ठे जाते हो, तुम लोग जाते कहाँ? हम बाजू कुछ नहीं कहते, हमारे बाजू जी हमें वाशरूम आ गया था, कोई घर चला गया था, कोई गन फेंकने चला गया था, हम लोग यही बहाने मार देते थे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत एंजॉय किया था। एक दिन शिबाज ये वो ना बाजी ने कहा कि ना गन फेंको, तो इसने ना किसी के घर के आगे गन फेंक दिया, तो ये जो है ये जा रही थी माने, तो उन्होंने ना कोई बंदे ने ना इसे पकड़ लिया कि आ मैं गन फेंका, उसने कहा नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने उसके हाथ से उठवा के कहता जाके बाहर फेंको अपने हाथ से, इसने उठा अपने हाथ से, फिर सारे ड्राम अब जाके उसने बातें बताई थी और मेरे ऊपर सारे गन फेंका किसने था और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, उस बेचारे ने अपने हाथ से उठा के ना बस डस्टबिन में डाल के जाके फेंक गई थी, वो भी हाथ से, जान में नहीं, वो ना वहां पे कोई चीज नहीं पड़ी थी, उसने क्या
हाथ से ही उठाओ, मैं हाथ से उठाना था। और हम सब कज़न ऐसे करते थे सारे मिल के ना, ऐसे ना शादी वाला माहौल बना के मेहंदी लगाते थे, वरना बच्चों को छोटों को ना पकड़ के ना उनको दुल्हन बनाते थे, हम उनको ना मेहंदी लगाते थे, बारात भी जाती थी और हम दुल्हन हमारी ये बनती थी, ये हमारी दुल्हन होती थी, इसको हम ना फिर हम रोते थे, फिर हम रुखसती करते थे, हम ऊपर कागज भी रखते थे, जो जैसे शादी हमारे जैसे ना वो होते हैं, खाने बनाते थे, खाने बनाते थे, वो मस्सा हुआ वो हलवा बनाते थे, फिर उसके बाद चाचू खाते थे, हमारे चाचू बहुत थे, फिर हम बचपन में ऐसे कौन करता है बताओ हमें कमेंट करके। और हम एक और बताते हैं बचपन, हम लोगों ने कोके नहीं होते, जो एक गाना भी होता है, वो तो आप गाना सुनते ना, गाने कौन होते हैं वो नहीं कौन सा गाना? कौन सा गाना? नचदा को ये जो होता है, लेकिन अच्छा तो हम लोग कोके जाते थे बेचने, तो ना मैं मतलब उन्हें पहनाती थी, मतलब वो करती थी, ये उनके कान में कहती थी देखो पहनो बहुत अच्छा लग रहा है आप ले लो, तो उसी कान में आके पहनाती थी। लेकिन हम लोग नहीं बोलते, फिर हम लोग बेचते थे, हम दूसरे के घर जाते थे, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, फिर हमें 10 पैसे मिलते थे, उसकी हम चीज खाते थे, बड़े एंजॉय करते थे, पैसे हम जमा करके हम शादी करते थे, हम खाना खाते थे, तो बहुत से हम चीजें बनाते थे, बहुत मजा आता था। अच्छा एक दफा ना ये हमारे घर आई कजन, तो हमारे घर पर थे कीड़े वाले अमरूद, तो हमने उठा के खा लिए, उसमें इतने सारे कीड़े थे, पर बचला से कीड़े आते ना रोटी करने लगे। जब मुहर्रम आता था हमारे तो फुल मजे होते थे, हमारे घर खाना भी बनती थी, घर वाले ऐसे रख सकते थे ऐसे पता नहीं क्या हो। मुहर्रम में हमारे बहुत मजे होते थे, बहुत मजे, क्योंकि वहाँ पे हम इस चीजें हमारा बांटते थे। एक जाना हमारा वहाँ पे ताजी वाली जगह पे खड़ा होता था, देखता था क्या चीज बांट रही है, और जब बांट रही होती थी हमें आके जल्दी जल्दी आके बताया था, ओए खाना कोई चीज बांट रही है, हम भागते थे लाइनें बना के सारी चीजें लेके आते थे, कोई चीज भी नहीं छोड़ते थे, घर में बनाने की कोई चीज की जरूरत नहीं होती थी। हमने दौड़े लगा के भागे थे, मेरा भाई तो आता था कहता वहाँ पे कुछ चीज आता था मुझे बुलाने के लिए, वहाँ पे वो चीज बांट रही है वो चीज बांट रही है, मैं भागती थी तो ना रश होता था वहाँ पे, मैं से गुस्सा नहीं आता था, मुझे खींच के ले आता था यार। और हम तो वो ताजे होते थे, ताजे में बना पड़ा होता था, हम लोग ताजे के नीचे से घुस के वहाँ औरतें खड़ी तो औरतों की टांगों में हाथ और लोग बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मजे किए हमने, चावल वगैरह ये चीजें बांट रही होती, बटर जो भी चीजें बांट रही होती है, हम लोग मतलब ले लेके हम लोग घर आते थे, बहुत एंजॉय करते थे हम लोग, फिर वहाँ बर्फियाँ बांट रही होती थी, हम लोग वो लेके मुंह में डाल देते थे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। एक दिन हम बाजी के घर गए पढ़ने के लिए, बाजी ने आप ही को कहा कि ऊपर जाके दुम्बो को ना खड़ा करके आओ, तो ना आप ही गई और ना पीछे बाजी की ना बेटी गई, आप ही गई ऊपर उनको खिलाने के लिए, तो दुम्बे ने ना इसको ना मारा ना टक्कर मारी, ये पीछे सीढ़ियों से नीचे गिरी, पीछे से आके ना बाजी की बेटी ने इसको पकड़ा, वरना तो पूरी सीढ़ियों में नीचे गिर जाती। इतना मजा आया था हमें, बहुत मजा रोना आ रहा था वहाँ पे, इतना रोना आ रहा था, इतनी जोर से मुझे लगी थी। एक दिन बाजी ने मेरे से मंगवाई बोतल, कोक की बोतल मंगवाई, मैं भाग भाग के आई थी, मैंने कहा चलो खेलेंगे, भाग भाग के आई थी, मेरे ना पाँव में ना वो फंसा झूला, तो झूला में पाँव में फंसा और ना मैं गिरी, बोतल टूट के मेरे ऊपर, मेरे सारे में ना वो लग गए थे, बोतल हाँ शीशे लग गए थे, मेरे फिर खून निकलने लग गया था, फिर आप ही लेके आई थी मुझे घर, फिर रो रही थी बैठ के। और हमें बहुत एंजॉय किया था, हम जाते थे किसी घर कुंडे लगा देते थे, मतलब द्वार से बचा के, और वो लोग आते थे बाहर देखने के, हम लोग छुप जाते थे कि बाहर कोई नहीं है। एक दफा तो हमने ऐसा किया कि ना बाहर से कुंडे लगा दे, वो अंदर बचा रहे हैं, हम लोग बचा रहे हैं यहाँ हम बचा रहे, वहाँ से बचा रहे के, मतलब बाहर वाला खोले अंदर वाला खोले, अब हम खोलेंगे तो वही बाहर आएगा हमें मारने के लिए, अगर हम खोलते वो खोला होता फिर जो वो हमें मारा के मारने लग जाता, किया दूसरों को बहुत तंग किया, और दूसरे के घर जाके घंटियां बजाते थे, बहुत मजा आया हमें, और हमने दूसरे से ना डांट वगैरह भी खाई है। हाँ बहुत एंजॉय किए है, बहुत याद आता है ये मोमेंट, बचपन बहुत हमें याद आता है, बहुत याद आता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।